अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या चीज़ है। अब अगर सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो रियल वैल्यूड है, यानी कि उसकी जो रेंज होगी वो रियल होगी, इमेजिनरी नहीं होगी। ये रियल वैल्यूड है और कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर द इंटरवल एक्स से लेके x1 तक। यानी अगर हमारे पास सपोज यहाँ कोई पॉइंट x है और यहाँ x1 है, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिया है। इस दौरान में जो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब है कि उसके जो ग्राफ होगा उसमें ब्रेक्स नहीं आएंगी। अब ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में x से लेके x1 तक रियल वैल्यूड भी है और कंटिन्यूस भी है। और अब जो ये x से लेके x1 तक ये जो इंटरवल लिया है ये हमारे पास डोमेन ऑफ f का है, यानी कि डोमेन ऑफ f है। ये डोमेन ऑफ f ये x एक्सिस होती है हमारे पास फंक्शन में। तो अब हमने उसका कोई पार्ट ले लिया x से लेके x1 तक, ये इंटरवल ले लिया है। अब इसी इंटरवल में अगर मैं ये डिफरेंशियल ये निकालूं, यानी इस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास होगी f ऑफ x1, और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी f ऑफ x। अब मैं क्या करती हूँ, इन दो फंक्शंस में डिफरेंस ले लेती हूँ, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। इन दो, ये जो न्यूमरेटर में है फंक्शन का डिफरेंस है और डिनोमिनेटर में जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डिफरेंस लिया है उन्हीं पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x, या इन द वैल्यू ऑफ f x कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। और वैल्यू ऑफ x में चेंज कैसे आया, x1 माइनस x। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f, यानी कि ये फंक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट करिए कि कितना फंक्शन में चेंज आया है। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में होता है ये उसी का ही एवरेज होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्पीड हमने ली हुई थी या डिस्टेंस लिया हुआ था, तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। यहाँ ये क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 माइनस x। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f है ओवर द इंटरवल x1 माइनस x। यहाँ हमने कोई लिमिट अप्लाई नहीं की तो ये हम भी तक हमारे पास एवरेज है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो x1 है वो अप्रोच कर रहा है x को, यानी यहाँ पे तो काफ़ी सारा डिफरेंस नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। मैं कहती हूँ कि ये जो है बहुत ही क्लोज है पॉइंट, x1 जो है वो x के बिल्कुल करीब है, तब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, लिमिट x1 अप्रोच कर रहा है x को। तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। तो जब अप्रोच कर रहा होगा और ये लिमिट भी अगर एग्जिस्ट करती है, अगर मैं कहती हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट भी करे, तब हमारे पास एक तो पहले इसमें हम लिमिट अप्लाई नहीं करते जब एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, और सेकंड में जब हम लिमिट अप्लाई कर दें, यानी कि जो नीचे वाले दो पॉइंट्स पहले हमने डिफरेंस लिए हुए हैं, अब हम कहेंगे कि इतने अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, क्लोज आ रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये दोनों बहुत ही क्लोज पॉइंट है। और अब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ x1 अप्रोचेस टू x। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x1 माइनस x। इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x में ही चेंज आ रहा था, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x ही चेंज आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f है और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अब ये जो पॉइंट मैंने लिया हुआ है दोनों, अगर मैं कहती हूँ कि ये जो x में अगर हम डेल्टा x ऐड करें तब हमारे पास x1 आ रहा है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमने x में क्या ऐड करेंगे, डेल्टा x। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, x1 हमने लिया हुआ है
x1 हमने लिया हुआ है x प्लस डेल्टा एक्स, x हम वही एफ ऑफ एक्स रखेंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, x1 में से जब हम x को माइनस करेंगे, x1 की वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स, और x को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x1 माइनस x हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा x। तो जब x1 x को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि जब x1 x को अप्रोच करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ हम लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा। तो अब ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब हम इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ पी, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है फंक्शन f का, लिया किससे है, विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर डिवाइड में y होता है तो हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो जिससे हम चेंज ले रहे होते हैं डेल्टा x होता है, और यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, वही वेरिएबल हम कहेंगे। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डेरिवेटिव को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश x कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं। अब इसकी जो डोमेन होगी, ऐसे पॉइंट्स होंगे डेरिवेटिव की जिसपे ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, और अगर कोई पॉइंट हमारे पास सपोज डोमेन में है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और उस पर डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि x जो है वो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे, f जो है डिफरेंशिएबल है एट x पे, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है x पे। क्या कहा मैंने, कोई पॉइंट हम डोमेन में से लेंगे तो वो ऐसा पॉइंट होगा और जिस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, f जो है डिफरेंशिएबल है एट x पे। और जो अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f डैश ऑफ x, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम जो है डेरिवेटिव दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं हम मेथड को, बाय डेफिनेशन भी इसी मेथड को कहते हैं, और ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ये तीन मेथड एक ही मेथड के नाम है, तीन नाम एक ही मेथड के नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियो मेथड, या हम इसको कहें बाय डेफिनेशन। एक तो हम इस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं बाय डेफिनेशन, सेकंड मेथड होता है हम बाय यूजिंग फार्मूलाज यूज़ कर लें, या हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करके जो हम निकालेंगे वो सेकंड मेथड है। हम दो तरह से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, एक हमारे पास है या तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन से फाइंड करेंगे, सेकंड मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूलाज। कल हम यही जो फर्स्ट मेथड है कि जिस तरह इन तीनों मेथड से निकालने का वो पढ़ेंगे लेक्चर में। इन तीनों मेथड से हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे।